अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं मुल्क में बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी है, बिलखुसूस अगर आज के दिन की बात करें, पंजाब में होने वाला ज़िमनी इलेक्शन, बाई इलेक्शंस को इतनी अहमियत आम तौर पर हासिल नहीं होती है, लेकिन ये वाले इलेक्शंस बहुत ज़्यादा एक मरकज़ी हम देख रहे हैं कि अहमियत इख्तियार कर गए पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त, क्योंकि इनको बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये मेक और ब्रेक का इस वक्त जो है वो रखते हैं, स्टेटस रखते हैं, और जो भी नतीजा आएगा वो दोनों जमातों के लिए उनका फ्यूचर क्या है वो डिटर्मिन करेगा। कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि क्योंकि जनरल इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया तो ये रिफ्लेक्टिव होंगे उस मूड के जो कि इस वक्त मुल्क में एग्जिस्ट करता है पॉलिटिकली, के अवाम जो हैं वो किसके साथ हैं, जो आने वाले जनरल इलेक्शन हैं उसमें क्या रुख इख्तियार करेगी पाकिस्तान की जो सियासी जो मंजरनामा है उसमें कौन लोग हैं जो कि शायद हम देखेंगे कि मेजॉरिटी में होंगे। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मईशत की सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत सेंसिटिव है, उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमने कल भी मिफ्ता इस्माइल साहब से बहुत तफसील से बात की, आज की इस नशिस्त में भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा उन इशूज़ पर भी बात करें कि किस क्या रोड मैप क्या है आगे बढ़ने का। हमारे साथ इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, आज सबसे पहले तो जाहिर है पंजाब में होने वाली जो इलेक्टोरल एक्टिविटी है कुछ देर में पता चल जाएगा कि कौन जीता कौन हारा, क्या सिचुएशन है, लेकिन अगर स्टार्ट यहाँ से कर लूँ, एक इंप्रेशन हुकूमती जमात की दे रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद ग्राउंड पे भी बहुत नजर नहीं आ सकेगी, उनका तो कोई स्टैंडिंग नहीं है पंजाब के अंदर, कोई क्लाउट नहीं है, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट लोगों की ये राय है कि कैंपेन तो बड़ी अच्छी की उन्होंने। आप अग्री करते हैं? नहीं, कैंपेन हर जमात करती है, हर उम्मीदवार करता है, और ये 20 की 20 सीटें पीटीआई की थीं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं थी, तो इसलिए उनकी एक स्टैंडिंग वहाँ मौजूद है। यकीनन जो उम्मीदवार थे उनका शायद असर कुछ हो, लेकिन हल्के में जहाँ पर दो पार्टियों का मुकाबला होता है तो हर पार्टी तकरीबन 30-35% वोट से शुरू करती है, वो आखिरी 25-30% पे मुकाबला होता है, राइट। तो वो हर हमेशा इलेक्शन में मुकाबला रहता है। अच्छा, आप लोगों ने, आपका सर इतना तवील सियासी करियर है, बाई इलेक्शंस में इतनी गहमा गहमी कभी आप लोगों ने पहले देखी? मैं आपके जलसों की भी बात कर रही हूँ, मैसिव क्राउड था आप लोगों के जलसों में भी, ऑपोजिशन पार्टीज के जलसों में भी, इतनी ज्यादा इंटरेस्ट अवाम की कैसे डेवलप हुई एक बाई इलेक्शन? दोनों ये प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस हैं 20 के 20, तो इसमें दोनों पार्टीज ने, जो बड़ी जमातें हैं, उन्होंने नेशनल कैंपेन्स रन की हैं कि नेशनल लीडरशिप सामने आई है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हिस्सा नहीं ले सकते थे, वज़रा नहीं ले सकते थे, तो मरीम नवाज साहिबा ने पीएम की कैंपेन लीड की और इमरान खान साहब पीटीआई कैंपेन लीड कर रहे, हर हल्के में उन्होंने जलसे किए, तो उससे एक एटमॉस्फेयर बिल्ड हो गया। क्योंकि इस इलेक्शन पे अगले 1 साल की पंजाब हुकूमत का दारोमदार है, ये बड़ी सिंपल सी बात है, तो इसलिए यकीनन स्टेक्स हाई हैं और उसका एक आने वाले जनरल इलेक्शंस पर भी इनका कोई रिफ्लेक्शन आप समझते हैं होगा, कोई अक्कासी होगी, समझ में आएगा कि लोगों का मूड क्या है, या आप समझते हैं चीजें बदल जाती हैं? नहीं, जनरल इलेक्शंस का अपना माहौल होता है, वो उसमें आप 272 कौमी असेंबली की सीटें होती हैं, 1000 के करीब सूबाई असेंबली की सीटें होती हैं, उसका एक असर मुख्तलिफ होता है। तो उसका आप नहीं समझते कि इसका वो रिफ्लेक्शन होगा? नहीं, वो 1 साल बाद है, 1 साल पहले कहना बड़ा मुश्किल होता है। खान साहब कहते हैं जी हम 20 की 20 नशिस्तें जीत जाएंगे, कोई इसमें दो राय ही नहीं है, और अगर नहीं जीतेंगे तो फिर क्या होता है वो आपको पता है, लेकिन पहले उनकी इस क्लेम के ऊपर कमेंट कर दें। ये पीएमएलएन भी कहती है ये तो मेरा ख्याल है हर फाइटिंग पार्टी का कैंडिडेट कहता है जी, तो सीटें तो 20 ही हैं बल्कि शाम में कुरैशी साहब ने कहा कि हम इससे भी ज्यादा जीतेंगे, तो कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो 22 जीत जाएं। 20 जी, यही मैं यही कह रहा हूँ कि 20 ही होगी, तो मेरा ख्याल है कि अक्सरियत पीएमएलएन जीतेगी। आप लोग अपनी मेजॉरिटी आप लोग रिटेन? जी, मेरी ख्याल है कि इन 20 में से 13-14 सीटें। अच्छा, बहुत सारी बातें, स्टेटमेंट्स खान साहब की जानिब से ऐसी आ रही हैं जो कि ये समझा रही हैं कि वो क्या मूड बना सकते हैं अगर नतीजा उनके हक में ना हो। वो इलेक्शन कमीशन को भी ब्लेम कर चुके हैं, हमजा शहबाज के इन्वॉल्वमेंट को ब्लेम कर चुके हैं, आप लोगों को कह चुके हैं कि इंतजामिया आपने साथ मिला ली है। उन्होंने कहा है कि अगर नतीजा हमारे हक में नहीं आता तो फिर हम देख लेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि इनको तो हम कबूल नहीं करेंगे। तो क्या माहौल फिर आप बनता हुआ देखते हैं? ये बातें करना आसान होता है, और ये बातें इमरान खान साहब का तरीकाकार ही ये है। इमरान खान साहब ने तो डस्का में जो प्रिजाइडिंग अफसर ही उठा लिए थे, अगवा कर लिए थे, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, तो यहाँ कोई खबर है कि किसी को अगवा किया गया हो? तस्वीरें तो मुकम्मल लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी देखें मुकम्मल तौर पे इंतजामिया आज न्यूट्रल है। इलेक्शन कमीशन की जो हिदायत हैं, मेरे हल्के में खुद इलेक्शन है पिंडी में, सूबाई असेंबली का, तो मुझे खुद इल्म है कि तमाम डेवलपमेंट के काम रोक दिए जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं था, तमाम पोस्टिंग ट्रांसफर 1-1.5 महीने से बंद हैं, और
हमें कोई इतराज उसमें नहीं है, फैसला अवाम का होता है, जो अवाम फैसला करेंगे उसको कबूल करना आपके पास रिपोर्ट्स क्या रही हैं आज का सारा दिन? पोलिंग स्टेशन पर कैसा माहौल था? वो तो कह रहे हैं हमारे हर पोलिंग स्टेशन पे हम 10-10 नौजवान लगाएंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे। जी, हर जमात 10 नौजवान नहीं, 20-50 नौजवान होते हैं वहाँ पर। सबके होते हैं? जी, सबके होते हैं। तो इसलिए ये धमकियां देने से बात नहीं चलती। पोलिंग जो कम से कम इस हल्के में नजर आ रहा है कोई 35 से 40% तक है। इस हल्के में नॉर्मल जो इलेक्शन में होती है 50% के करीब होती है। राइट, तो डेफिनेटली बाई इलेक्शन की कम पोलिंग होती है। नेचुरली आज छुट्टी का दिन था तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद थोड़ी ज्यादा हो। तो मुझे जो बता रहे लोग कि 35-40% के, बहरहाल शाम को ज्यादा होता है। बिल्कुल, रात तक ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी उसके अंदर। अगर कोई सड़कों पर आने की, सिट इन की, धरने की कॉल दी जाती है उनकी जानिब से आफ्टर द रिजल्ट, जी, सो बिस्मिल्लाह जी, कैसे हैंडल करेंगे? आवाम के लिए बड़ा मसला ये। आपको नहीं लगता कि इट्स अबाउट टाइम कि किसी किस्म का कोई आप लोग वे आउट निकाल लें इस बात से? मतलब सब पार्टीज को राइज करने की जरूरत है अभी उससे कि अगर हम नहीं जीते तो बस आंधी हो गई। देखें, वे आउट होता है जब ताली दो हाथों से बजती है, दूसरा हाथ नहीं वे आउट होता है। इमरान खान साहब 4 साल हुकूमत में रहे हैं। 4 साल सिर्फ उनकी जमात गालियां देती रही और धमकियां देती रही। कभी उन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव डिस्कशन अपोजिशन से नहीं किया, ना कोई डिबेट असेंबली में होने दी। अब जब वो इक़्तिदार से हटा दिए गए और उनके अपने लोगों ने हटाया है, उनके अपने MNA टूट के आए और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, अपोजिशन में बैठते ना। जो आदमी अपोजिशन छोड़ के भाग जाए, आज वो किस मुंह से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? आप तो खुद अपनी सीटें छोड़ के भागे हैं। लेकिन सूबाई असेंबलियां तो नहीं छोड़ी है ना, वो तो सेंटर में कह रहे हैं कि क्योंकि हटा दिया गया तो हम नहीं मानते। तो मकसद यही है ना कि आप सिर्फ इक़्तिदार में सियासत करते हैं। अपोजिशन तो मैंने जिंदगी का सियासी जिंदगी का 2/3 से ज्यादा अपोजिशन में गुजारा है। तो मैं भी घर भाग जाता हर दफा उठ के। इस तरह सियासत नहीं होती। सियासत दोनों तरफ बैठी होती है। सियासत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपोजिशन में सियासत करना। अच्छा, ऑपोजिशन में करना सियासत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक सवाल फिर भी आपसे पूछूंगी कि बहुत कम वक्त रह गया था इनके टेन्योर में। आपको नहीं लगता कि इनको इनका टेन्योर पूरा करने देना चाहिए था? एक दिन भी बारी था। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, जो भी हमने हकाइक देखे हैं, हफ्तों में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। आपकी आज हालत श्रीलंका से बदतर होती। मैंने अभी एक आदमी ने श्रीलंका से उसने भेजा है, फेसबुक पे डाला है, उसने कहा मैं 10 दिन से पेट्रोल का इंतजार कर रहा हूँ, लाइन में लगा हूँ, 10 दिन हो गए। जी जी बिल्कुल, वहाँ तो यही 5 डेज की ऑन एन एवरेज लाइन बताई जा रही है। तो ये हालत है। तो हम भी यहीं जा रहे थे, क्योंकि जो फैसले इमरान खान साहब ने किए वो मुल्क की तबाही का बायस थे। वो ऐसे फैसले कोई पाकिस्तान का दुश्मन भी नहीं कर सकता जो उस आदमी ने किए हैं। तो आज वो अपनी परफॉर्मेंस की बात करे ना, कि उन्होंने 4 साल में पाकिस्तान को क्या दिया है। आज वो वही बातें कर रहे हैं जो पहले दिन कर रहे थे कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। वो कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट हमने खत्म किया, सेहत कार्ड दिया, मेरा घर स्कीम दी, एहसास प्रोग्राम दिया। एक एक करके कर लें, एक एक करके कर लें। हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख का उनके आखिरी महीने में था। सेहत कार्ड वो वैसे कभी कभी ना जब वो ठीक होता है तो कहते हैं हमारा क्रेडिट है, जब वो बढ़ जाता है तो कहते हैं कोविड था। जी, सेहत कार्ड जो था नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, ये भूल गए। इन्होंने केपी में इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया कि हम अपना करेंगे, वहां किया, नाकाम हो गया। अभी भी जो सेहत कार्ड दिया है इसकी कोई फंडिंग नहीं है। इसको अब मैनेज करना पड़ेगा बड़ी मुश्किल से, ये वरना फेल हो जाएगा प्रोग्राम। डिसकंटिन्यू करेंगे इसको? नहीं, कुछ खबरें हैं कि शायद हमेशा ये जो चीज टारगेटेड होती है, दुनिया में कोई भी मुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम के तहत नहीं दे सकता, तो हम भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए आपको उसको टारगेट करना पड़ता है सोसाइटी के उन सेगमेंट्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तरीका होता है। ये जो आपने सिर्फ सियासी क्रेडिट हासिल करने के लिए अगर आप मुल्क को दाव पर लगा दें, जो पेट्रोल में किया, हम डॉलर लेने IMF के पास बैठे हैं, साथ साथ हम $25 मिलियन डेली पेट्रोल पंप पे लोगों में बांट रहे हैं। हाँ, सही है। दुनिया में कोई मुल्क सऊदी अरब भी कीमत खरीद से कम पेट्रोल फरोख्त नहीं कर सकता, दुनिया का अमेरिका नहीं कर सकता, हम कर रहे थे। बिल्कुल मुकम्मल तबाही थी। ये पॉलिसी नहीं हो जानी चाहिए, कानून नहीं हो जाना चाहिए कि सियासी हुकूमतों का ताल्लुक ही ना हो, क्योंकि देखें ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है कि आप कंज्यूमर की जेब में अपनी हुकूमत से पैसा निकाल के डाल रहे हैं। देखें, ये इख्तियारात होते हैं इस हुकूमत के। अगर आपके पास पैसे हों, अजाफी पैसे हों, तो आप ये काम कर सकते हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए। जब आप खुद कर्जे लेकर गुजारा कर रहे हो तो आप कर्जे लेकर अवाम में नहीं बांट सकते। वो अवाम की तबाही का रास्ता होता है। वो महंगाई उन्हीं को, वो कर्जे उन्हीं को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मैं सिर्फ एक नंबर आपके सामने रखूंगा, शायद मिफ्ता साहब ने बताया हो। 2018 में हुकूमत छोड़ने से पहले हमने बजट दिया, 2018-19 का बजट। बड़ी तनकीद हुई। मैं प्राइम मिनिस्टर और मिफ्ता साहब वज़ीर ख़जाना थे, हमें बड़ी तनकीद हुई
कि जनाब ये देखिए हुकूमत तो जा रही है, बजट बना, मैं कहा हम इसलिए बना रहे हैं कि ये हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम बजट देते तो ये बजट होता। उस बजट में 1500 अरब रुपए सूद के थे और वो पाकिस्तान का सारा सूद कवर कर रहा था। आज इमरान खान ने छोड़ा है 4500 अरब सूद है। ये जो 3000 अरब है, यही अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खर्च हम कर सकते तो पाकिस्तान बहुत बेहतर हालात में होता। वो कहते हैं हमने मुल्क की मईशत की डायरेक्शन ठीक कर दी थी, मुश्किल फैसले हैं वो हम भी कर रहे थे। ये कहते हैं कौन सा मुश्किल फैसला कि पेट्रोल आप बांट के चले गए, $25 बिलियन डेली। 2 साल से गैस की कीमतें ओगरा लिखता रहा, आपने नहीं बढ़ाई। 1500 अरब का वो कर्जा बन गया। 2 साल से आपने बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई, 2500 अरब का वो बढ़ गया। आप किसी महकमे में जाएं, हजारों अरब के पैसे वाजिबुल अदा हैं, वो अब अजाफी कर्जे से पूरे करने पड़ेंगे। इस तरह मुल्क नहीं चलते। बिल्कुल बिल्कुल कर हमने इनका सबका बोझ अवाम पे पड़ता है। अगर आप ये इंप्रेशन दें कि हाँ मैंने बिजली के बिल नहीं बढ़ाया, लेकिन कल अवाम जो है वो टैक्स की सूरत में दुगना अदा करेंगे। जो ये आज 3000 अरब का अजाफी सूद है मुल्क में, यही मुल्क की तरक्की में अगर खर्च होता था, खुद अंदाजा लगा लें। हमारे दिफा के खर्चात 1700 अरब हैं। ये अजाफी सूद दिफा से 1.5 गुना ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल कल हमने ये फिगर्स के साथ मुफ्ता साहब से सवाल किया कि ये तो पूरा मॉडल ही शायद फ्लॉड है, इसके ऊपर इसको रिविजिट करने की जरूरत है। रिविजिट आप कैसे करेंगे, ये तो आपने कर दिया ना। इमरान खान ने अपने अरसे में जो 75 साल 71 साल के मुल्क के कर्जे थे दुगने कर दिए, उसमें सूद भी इतना बढ़ जाएगा। अच्छा, जहां से हमने गुफ्तगू शुरू की थी कि उनको अपना टेन्योर पूरा करने देना चाहिए था, आप कहते हैं एक भी दिन भारी था। अगर एक भी दिन भारी था, आपने नो कॉन्फिडेंस जमहूरी तरीका था, आईनी तरीका था, आप लोगों ने उससे एक प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, आपको नहीं लगता फिर फौरी इलेक्शंस की तरफ जाना ज्यादा बेहतर होता? आप जा नहीं सकते थे। 7 महीने इलेक्शन कमीशन को चाहिए थे। 7 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं खुद इस बात का सबसे बड़ा हामी था कि हुकूमत ना बनाए, इलेक्शन में जाएं। लेकिन जब हमने मुल्क के हालात देखे, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, तमाम जमातें हैं और तमाम जमातों का मुफाद, सियासी मुफाद इसी में था कि हुकूमत ना बनाए। लेकिन मुल्क का मुफाद सियासी मुफाद से पहले रखना पड़ता है। एक बेहतर फैसला हुआ, लेकिन वैसे एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम मुल्क का जो इलेक्शन कराने वाला इदारा है उसको तैयार नहीं होना चाहिए। ये भी एक तनकीद थी उस वक्त, हमारे इदारों को भी वो करने की जरूरत है ना, कि दे कांट से कि हम नहीं करा सकते। जी, तैयार इसलिए नहीं था कि आपने इलेक्शन के रिजल्ट नोटिफाई नहीं किए, सेंसस के रिजल्ट। हाँ। जब सेंसस के रिजल्ट ये हुकूमत का काम होता है, आप नोटिफाई नहीं करेंगे तो डिलिमिटेशन नहीं हो सकती, तो उसके बाद एक पूरा प्रोसेस होता है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आकर बताया कि ये वजूहात हैं, 7 महीने तक हम इलेक्शन नहीं करवा सकते आज हुकूमत की गफलत की वजह से। तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो इलेक्शन में नहीं जा सकते। 7 महीने का इंटरिम पीरियड पाकिस्तान बर्दाश्त, बल्कि मैं तो समझता हूँ 3 महीने का भी नहीं कर सकता था। 7 महीने तो नामुमकिन बात थी इलेक्शन की वजह से। अच्छा, आपने खुद भी अभी जैसे कहा, और इस वक्त एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इत्तेहादी हुकूमत है, एक डिस्कशन बड़ी चलती है और वो ये है कि सारा बोझ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर है, बाकी सारे इत्तेहादी अच्छी वजारतें लेके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं कर रहे। और कल को अगर कोई ऐसे फैसले, जो कि जाहिर है मुश्किल वक्त है, आप लोगों के ऊपर शायद उसका कोई पॉलिटिकल ब्रंट आ सकता है, उसमें भी कोई हिस्सा नहीं लेंगे। हमने कबूल किया ना, जो वजारत उज़्मा कबूल करता है उस हुकूमत उसी की होती है, तो हमने कबूल किया। हम बड़ी जमात है, हमने कबूल की जिम्मेवारी, हम कर रहे हैं। और ये अच्छी वजारतें कोई नहीं थी, हर वजारत जिम्मेदारी का काम होता है। जब कहते हैं अच्छी वजारत है, अच्छी क्या होती है? वो कहते हैं वो अच्छी वजारत होती है जिसकी आवाम के साथ डायरेक्टली वो बात नहीं होती ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है आपकी उसमें। ठीक है, देखिए मैं उसको अच्छी नहीं समझता, हर वजारत अहम होती है, तो जिम्मेदारी का जहाँ काम हो तो वहीं पे उसका ज़्यादा बोझ अवाम का वहीं पे पड़ता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमने पहले भी मसाइल हल किए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी भी मसाइल हल हो रहे हैं और आप इस्तेहकाम देखेंगे मुल्क के अंदर। इत्तेहाद कैसा जा रहा है आप लोगों का? ये आने वाले जनरल इलेक्शंस में भी आप समझते हैं कि आप लोग कुछ इन कोलिशन काम कर सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई कोलिशन में इलेक्शन लड़ा जाएगा। सीट एडजस्टमेंट पॉसिबल है, तो मतलब जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपने इकट्ठे काम किया हो, तो आपको पता होता है कौन सी सीट है, सीट एडजस्टमेंट्स की जा सकती है मुकामी सतह पे। मैं सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग जो पार्टीज इस वक्त कोलिशन में, आप लोगों की हिस्ट्री कोई बहुत ज्यादा दोस्ताना तो नहीं है, फ्रेंडली तो नहीं है वैसे भी। मेरा ख्याल है जाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन अपोजिशन में इकट्ठे थे, तो ये पाकिस्तान में पहली दफा वही अपोजिशन हुकूमत में आई है, तो वो अपना एक कोलिशन गवर्नमेंट एक चला रहे हैं और मैं समझता हूँ अच्छी चला रहे हैं, कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है, पॉलिसी पे कंसेंसस हो जाता है। तो मुस्तकबिल में इलेक्शन शायद हर जमात अपना लड़ेगी और एडजस्टमेंट्स कुछ पॉसिबल है। अच्छा, एक सहाफती प्लेटफॉर्म से बात करते हुए कल इमरान खान साहब ने फरमाया है कि हमने कभी भी जमहूरियत नहीं देखी।
पिछले 3.5 साल क्या इमरान था? खान साहब क्या कर रहे थे साढ़े वो कह रहे हैं कभी भी जमहूरियत नहीं देखी, सही हकीकी जमहूरियत। पाकिस्तान का अगर कोई गैर जमहूरी पीरियड था तो वो ये था कि एक इलेक्शन चोरी करके एक आदमी को लाया गया और जो कुछ उसने मुल्क के साथ किया है वो सबके सामने है। जब भी गैर नुमाइंदा हुकूमतें होती हैं, जो इमरान खान की हुकूमत थी, ये वक्त आपको बताएगा कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ। और मैं इसीलिए हमेशा एक ट्रूथ कमीशन का हामी हूँ, अब पहले भी जो किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं, किसी की हद तक करने के लिए, किसी को सज़ा देने के लिए नहीं, हकायक अवाम के सामने रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में होता क्या रहा है। ये जो अपोजिशन थी मियाँ नवाज शरीफ की, ये उसने हम सबको मौका दिया है। आज वो बातें जो दबे अल्फाज में बंद कमरों में होती थी, आज वो हम टीवी पर कहने के काबिल हैं। यही एक बहुत बड़ा स्टेप है मुल्क में जमहूरियत के लिए। आज इमरान खान बात कर रहे हैं ना, और उनको ये हक हासिल है कि टीवी पर बात कर सकें, ये नवाज शरीफ का दिया हुआ हक है। तो आप समझते हैं कि इसकी वजह से ये बेहतरी आई है। लेकिन वो ये हक की तो बात जहां तक है ठीक है, इजहार राय की जहां तक आज़ादी की बात है वहां भी ठीक है, लेकिन वो जिस तरीके से इदारों को टारगेट कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मुज़ाकरात कर लें, जब जवाब नहीं आता तो फिर कहते हैं कि जी इनका तो रोल ही ठीक नहीं है, इनको न्यूट्रल होना चाहिए। फिर जब वो भी बात नहीं बनती तो फिर कहते हैं कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, इनको आके किरदार अदा करना चाहिए क्योंकि मुल्क जो है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो ये इदारों को ड्रैग करने की जो एक मुसलसल कोशिश है। देखिए, इमरान खान साहब का पहले दिन से हर बात में तजाद रहा है। उनकी बात एक दिन से दूसरे दिन में तजाद होता है, एक घंटे से दूसरे घंटे में तजाद होता है। तो तजाद से बात नहीं चलती। जहां आपका मुफाद आपको नजर आए और आप हुकूमत का मुफाद भी उसमें फ़रोख्त कर दें, मुल्क का मुफाद भी फ़रोख्त कर दें, अपने इक़्तिदार के लिए हर चीज़ तबाह करने की कोशिश करें, इस तरह मुल्क नहीं चलते। ये सियासी लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या कहता है। और ख़ासतौर वो आदमी जो वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, नवाज शरीफ साहब के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको हकीकत से कह सकता हूँ, बहुत सी बातें वो कर सकते हैं, लेकिन वो मुल्की मफाद में नहीं की जाती। जिस हद तक उन्होंने की है उसी हद तक उन्होंने रखा है। अब कोई आदमी जो वज़ीर-ए-आज़म कल रहा हो और वो ये कहे जी मुल्क में जमहूरियत नहीं थी, तो वो ज़रा बताए अवाम को, आए फिर बताए अवाम को कि कौन सी जमहूरियत नहीं थी। तुम गैर जमहूरी हुकूमत चलाते रहे हो। जिस आदमी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हो, और ये बहुत संजीदा बात है, और मैंने पहले दिन ही उस दिन ये कही थी जब ये बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुल्क का सदर, वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर कानून, इन्होंने साजिश करके, कलूड करके मुल्क का आईन तोड़ा है और खुल्लम खुल्ला तोड़ा है, असेंबली के अंदर तोड़ा है। उसके बाद इमरान खान के पास बात करने का क्या हक रह जाता है? बात करने का। लेकिन ये जो बात अभी आपने मतलब पहले इसका जवाब दे देना अवाम को। हाँ, नहीं मैं इस पे आती हूँ, मैं इस पे अभी आपसे सवाल पूछूंगी। लेकिन ये जो बात अभी आप कह रहे हैं ना कि इदारों को बात करने की राइट और इदारों के बारे में जो कुछ कह रहे हैं, ये बात तो इस मुल्क के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये हर पार्टी पे अप्लाई होती है। वंस आउट ऑफ गवर्नमेंट सब इदारों को जो है वो बीच में घसीटने की कोशिश करते हैं। आप पे भी अप्लाई होती है? जी बिल्कुल अप्लाई कर दे। हमने जो बातें की हैं हम उस पर आज भी खड़े हैं। हम इससे बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हैं, लेकिन वो तारीख हिस्सा बन गई हैं बातें। अब उनको छेड़ने के बजाय आगे की तरफ देखें, उनसे सबक हासिल करें, सबसे ज़रूरी है। और उसके लिए मैं तमाम दुनिया में एक आजमूदा फार्मूला है कि ट्रुथ कमीशन बना दिया जाता है, हकायक अवाम के सामने आते हैं, और उसी से इदारों पर भी दबाव पड़ता है कि वो उन कामों में मुलव्वस ना हो जहाँ माजी में रहे हैं, और आइन और कानून का एहतराम करें। ये सब ये तरीके होते हैं इस मसले को हल करने के। ये मसाइल टकराव से भी हल हो सकते हैं, लेकिन क्या टकराव मुल्क के मुफाद में है? इसलिए हर चीज को हल करने का हमें हल तलाश करना है। ये जो हम फार्मूले ढूंढते रहे हैं, अमरीत के फार्मूले, हाइब्रिड फार्मूले, इसको जिताओ उसको हराओ, ये चीजें नहीं चलती। ये चीजें नहीं चलती। अच्छा, आर्टिकल 6 कोई गैर आईनी चीज नहीं है, आइन के अंदर जो उसका हिस्सा है। लेकिन हमेशा जब भी डिस्कशंस होती हैं आप लोगों के साथ, आप भी ये कहते हैं, लोगों की राय भी ये है कि ये चीजें जो है इनको अवॉइड करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अभी इमरान खान साहब के आर्टिकल 6 कमेटी बना दी गई, वो जो सारा मामला है, आपको नहीं लगता है सियासतदानों को सियासत सियासी मैदान में ही करनी चाहिए? ये आज मुल्क का सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, पर उन्होंने कहा है ना आप पे छोड़ दिया, क्या आप इसको इनिशिएट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? उन्होंने कहा जिम्मेदारी है पार्लियामान की कि वो दिफा करे आइन का। तो अगर मैंने तो उस दिन भी, जिस दिन ये हुआ, मैंने कहा कि इन अफराद ने कलूड करके, कलूजन से, साजिश करके मुल्क का आइन तोड़ा है और खुल्लम खुल्ला तोड़ा है। अब उसका किसी को, मैं नहीं कहता किसी को जेल में डाले, कोई जवाब तो दे ना। क्या स्पीकर ने मुल्क का आइन नहीं पढ़ा हुआ? क्या डिप्टी स्पीकर ने नहीं पढ़ा हुआ? क्या वज़ीर कानून ने नहीं पढ़ा हुआ? क्या वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं पढ़ा हुआ? क्या मुल्क का सदर इस हादसे में शामिल होना चाहिए था?
वो मुल्क का सदर है या हुकूमत का सदर है या पार्टी का सदर है? पर वो तो अभी भी सदर है। जी सदर में सदर है ना, सदर मुल्क का सदर होता है। इससे पहले भी सदर रहे हैं, वो भी सियासी जमातें इलेक्ट करती थी। मैं आपको खुद बता सकता हूँ कि ममनून साहब आज हमें नहीं है, लेकिन एक दो दफ़ा ऐसे मामलात हुए, उन्होंने कहा जी मैं इस बात को कबूल नहीं कर सकता, जो मेरी सदारत है, जो मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी पार्टी का मसला होगा, मैं इसमें हिस्सादार नहीं बनना चाहता। बात खत्म हो गई। किरदार होना भी यही चाहिए ना। जी यही किरदार होता है, जब हम उन चीज़ों को भूल जाएं और एक साजिश का हिस्सा बन जाएं और आइन तोड़ने में शामिल हो जाएं, फिर हमें जवाबदेह तो होना पड़ेगा। वो कहते हैं कि सियासी फैसला है। उनके तो वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि लिखने वाले जो है इनको सियासत करनी चाहिए, छोड़ दें अपने जिस नहीं तो जरा बता देना कौन सा कानून इजाजत देता था कि वोटिंग ना हो? ये कानून इजाजत देता है? आइन इजाजत देता है इस बात की? आइन बड़ा क्लियर है कि आपने वोटिंग करवानी है और आपने वहां पर जो कुछ किया वो अवाम के सामने है, वो रिकॉर्डेड है, आइन का मुल्क की पार्लियामान की तारीख का हिस्सा है। अच्छा, जो मैं भी बात करी थी कि इदारों को मैसेजिंग भी करने की कोशिश हम देख रहे हैं कि की जा रही है। जो यू टर्न की बात है, मैंने एक दफ़ा मुझे खुद मौका मिला था बतौर वज़ीर आज़म उनसे पूछने का कि ये यू टर्न वाली बात आप जो करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि सामने अगर गाड़ी चलाते हुए सड़क आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, वो दीवार आ जाएगी तो आप क्या करेंगी? गाड़ी टकरा देंगी, यू टर्न लेंगी। आपके साथ कोई हुआ है, कोई हिम्मत है, आपने तो खुल के बात करें। नहीं, वो कहते हैं कि आप तो वो तो इदारों के नाम ले रहे हैं, वो कहते हैं उनको भी यू टर्न लेना चाहिए। कहे ना क्या किया इदारों ने उनके साथ, ये बताए ना अवाम को, बताए ना अवाम ने क्या जुल्म किया है इमरान खान की हुकूमत के साथ। हाँ। इमरान खान तो ये कह रहा है कि मेरी हुकूमत तो इदारे चला रहे थे, मुझे मेंबर लाके देते थे मुझे वोटें दिलवाने के लिए। हाँ। वो कुछ इस तरह अगर वो उस वक्त ये कहते ना कि ये गलत किया है इदारों ने, मुझे नहीं चाहिए मेंबर, मैं शिकस्त कबूल करने को तैयार हूँ। जब एक आदमी अक्सरियत खो चुका हो ऐवान की और वो खुद आज ये तस्लीम करे कि मेरे पास अक्सरियत नहीं थी, तो फिर अपनी हुकूमत कैसे चलाता रहा वो? तो मैं ये कहा कि उनकी हर बात में तजाद है, हर बात में झूठ है। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में असम्बली के फ्लोर पर वज़ीर आज़म को, स्पीकर को, असम्बली के मेम्बरान को, वज़रा को झूठ बोलते हुए सुना है और खुल्लम खुल्ला सफ़ेद झूठ और हर रोज़ बोलते हुए सुना है। इस तरह पार्लियामान नहीं चलता, इस तरह जमहूरियत नहीं चलती। अच्छा, वो ये बहुत सारे नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की है कि उनको क्यों निकाला गया, उसमें वो उन्होंने अमेरिका की भी बात की, वो इदारों को भी बीच में ड्रैग करें। उसमें से एक नैरेटिव उनका ये भी है कि आप लोगों ने अपनी कुछ पुराने केसेस थे, मुकदमात थे, उनकी सफाई करनी थी और ये आप लोगों का मकसद था। और जो नैब कवानीन के अंदर अभी जो तब्दीलियां, वो उसको बड़ा ग्राउंड बना रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करने की बातें, मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला, वो कहते हैं कि बहुत सारा कुछ इन्होंने जो रिलैक्स किया, ये खुद को रिलीफ देने के लिए रिलैक्स किया। जी बिल्कुल, 4 साल इमरान खान रहा है ना, उसने एक वजीर रखा हुआ था जो नैब को चलाता था और वो सबसे पहले वो वजीर भागा इस मुल्क से। हाँ। यही दलील है कि हो क्या रहा था। तो अगर उनसे केस नहीं बने तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं ना। केस इसलिए नहीं बने कि मवाद कोई नहीं था, पूरा जोर मेरे खिलाफ 21 इन्वेस्टिगेशनें हुई, जेल में रखा गया आपको। जी, और मुझ पे केस क्या बना कि आपने फलाना आदमी PSO का MD अपॉइंट कर दिया। मैं आज इमरान खान पे केस बना सकता हूँ, इसने भी PSO का MD अपॉइंट किया है और गलत किया है, फिर ये केस है। एक केस ये हुआ, मुझ में कोई करप्शन का केस नहीं है कि जी आपने ये फैसला गलत किया, वो फैसला कैबिनेट का अप्रूव्ड फैसला है। तो एक 17 ग्रेड का नैब का अफसर ये कहे कि कैबिनेट को काम नहीं आता, उस फैसले से जो हुकूमत के गवाह आए इमरान खान के दौर में, उन्होंने कहा जनाब 1000 अरब का सालाना फायदा इस फैसले से हो रहा है। आज आपका मुल्क, अगर वो फैसले ना हुए होते LNG के, आज आपका मुल्क दिवालिया हो जाता। हम पे केस चल रहा है, हम हर हफ्ते अदालत में पेश होते हैं। ये इमरान खान बता देना केस, उसको ये पूछ लें कि ये बता दे तुमने कौन से केस PMLN पे बनाए हैं, उसकी आप यकीन करें उसको इल्म नहीं है। नवाज शरीफ 3 दफा मुल्क वज़ीर आज़म रहा है, एक केस हुकूमत पाकिस्तान 4 साल में नहीं बना सकी, मुशर्रफ 9 साल में नहीं बना सका। शहबाज शरीफ को आपने 18 महीने जेल में रखा, 8 मुख्तलिफ इल्ज़ामात नैब ने लगाए, हर इल्ज़ाम से नैब खुद विड्रॉ हुई इमरान खान के ज़माने में। फिर FIA को ब्लैकमेल करके केस बनाया गया जो नैब ने छोड़ दिया था। तो आप जब झूठे मुकदमे आपसे ना बन सकें और कानून ऐसा हो, आज मुल्क में कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमने हशर देख लिया लोगों का जो काम करते हैं। जाहिर है जब आप उनको ड्रैग करेंगे सरकारी तो फिर इसलिए नैब को मुझसे को पूछे, और मैंने वज़ीर साहब को बार बार कहा है, टीवी पर भी कहता हूं, इस नैब को आज ख़त्म करें। आपने अगर मुल्क चलाना है इस नैब को ख़त्म करें। नैब बना क्यों था? नैब बना था होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस जो सियासतदान हैं,
उनके खिलाफ। आज 23वां साल है नैब का। नैब ने 23 साल में एक सियासतदान को कन्विक्ट किया, एक को, उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। हाँ वो। और वो केस क्या है? एक केस है कि तुम्हारे वालिद ने लंदन में फ्लैट लिए, उसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं है। ये 1991 की बात है, जिसका उन्होंने सबूत भी दिया कि ये मनी ट्रेल है। आप इमरान खान बता दें उसकी क्या मनी ट्रेल है। दूसरा ये है कि आपका बेटा 22 साल से सऊदी अरब में मिल चला रहा है, वो चूंकि आपको पैसे भेजता है तो आप मिल्क के मालिक बन गए। ये 2 केस हुए। उससे पहले नवाज शरीफ को हटाया गया, जिस आदमी ने 3 दफा हुकूमत की हो, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हो 10 साल, उसको आपने किस बात पे हटाया? इस बात पे नहीं कि उसने कोई करप्शन की है, कि तुमने 2008 में जो वीजा लिया था, तुम अपनी बेटे की कंपनी के डायरेक्टर बने थे, तुमने वो फीस नहीं ली। हाँ। तो चूंकि वो तुम्हारा असासा बन गई, वो फीस ना लेना, हम तुम्हें निकाल दें। ये मुल्क का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हाँ। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रूथ कमीशन बना दें, हकायक सामने आए। जो कुछ यहाँ पर सियासतदानों ने किया है, जो फौज ने किया है, जो जजों ने किया है, जो मीडिया ने किया है, जो ब्यूरोक्रेसी ने किया है, सब सामने आ जाए। नहीं तो अब तो गवर्नमेंट सर आपकी ये बात पहले भी कहते रहे, आप खुद वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, क्यों नहीं इस पे काम करते? आप तो बड़े कंसिस्टेंटली ये बात कहते हैं कि नैब को खत्म हो जाना चाहिए। जी नैब तो आज खत्म करना चाहिए। आप तो मेरा ख्याल है विदाउट एनी वो ना, मैं आज भी कह रहा हूँ नैब को खत्म करें। मैंने ये बात अपने जमाने में की थी। मुझे इस जुडिशरी, पाकिस्तान की आला तरीन जुडिशरी का बड़ा क्लियर मैसेज आया कि आप इसको दिन में, इसको लॉ को खत्म करेंगे, हम रात को उड़ा देंगे। आप शाम को करेंगे, हम सुबह उड़ा देंगे। अच्छा, इसलिए ये हकायक बड़े तल्ख हैं। और नैब कभी भी ये कंसेंसस से खत्म होना चाहिए। ये कोई एक जमात इसको खत्म, क्योंकि ये इतनी बड़ी बुराई है, इसने मुल्क जितना नुकसान नैब ने मुल्क को दिया है, किसी इदारे ने इसकी तारीख में नहीं दिया। नहीं, लेकिन आला अदलिया सर खुद रिकॉर्ड पर है नैब की कारकर्दगी के ऊपर, जो क्वेश्चन वो उठाते रहे हैं। मैं तो आपको अपने हकायक बता रहा हूँ ना। इसलिए आज मेरी आपके प्रोग्राम से के जरिए भी सदा है, मैं काबीना का मेंबर नहीं हूँ, प्राइम मिनिस्टर से सता है, इसको खत्म कर दें। आप समझते हैं? बिल्कुल खत्म कर दें। आपने अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है, कानून मौजूद है, कानून मौजूद है। आप अकाउंटेबिलिटी किसकी कर रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी उस आदमी की होती है जो पब्लिक फंड से डील करता है। नैब किसको अकाउंटेबल ठहराता है? हाउसिंग स्कीमों को। लेकिन हर हाउसिंग स्कीम का केस आप नैब में देखेंगे, उनको बुलाते हैं, उनको कहते हैं ये ज़मीन जो तुमने ली है तुम्हारी नहीं है, ये फलाने MNA की, तुम बेनामी हो उसके। वो बेचारा 5-10 करोड़ देता है, जान छुड़ाता है, घर जाता है। ये हालात है। ये हालात है। वैसे नैब की तो अभी तो जो रिसेंटली कुछ लफ्ज नहीं मुझे पता क्या इस्तेमाल करूं, लेकिन जो किस्म की खबरें जिस किस्म की सामने आई है, वो तो उनको तो खुद अभी फिलहाल अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। ये जो तैयबा गुल वाला मामला है, इस पे भी कमीशन की बात की जा रही है। जाती मामला जी, वो जाने कमीशन की बात तो है। मैं तो नैब इदारे की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो ऐसे लोग चलाएंगे, जिसने मुल्क के निजाम को मफलूज कर दिया है, वो तो जो शख्स है वो उसकी जिम्मेदारी दें। जो उनके काम है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने है। नहीं, मैं उस काम के ऊपर कमेंट नहीं लेना चाह रही, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रही हूं कि नैब में भी करते रहे ना, नैब में भी। और मेरा उनसे वादा है कि मैं उनकी गिरबान पे हाथ डालूंगा। इस दुनिया में नहीं मिला तो आखिरत में डालूंगा। आखिरत में डालेंगे, उस आदमी से मेरा वादा है। लेकिन मैं सवाल फिर ये पूछना चाहती हूँ कि कमीशंस का जो हाल होता है इस मुल्क में, हम सबको पता है, इस तरह के इश्यूज की इन्वेस्टिगेशन का कोई और तरीका नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हमारे मुल्क में तारीख कमीशन की ये है कि वो हकायक छुपाने के लिए और मुजरिमों को बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी आला तरीन मिसाल जो है वो शुगर कमीशन है, जहाँ चीनी की कीमत 53 रुपए से 120 रुपए तक गई। आज तक पता नहीं चला ये क्यों गई। हाँ। और कौन इसके जिम्मेदार है। मैं यही तो कह रही हूँ, आपकी गवर्नमेंट की, मैं ये तो बियॉन्ड गवर्नमेंट है कि किसकी पार्टी की गवर्नमेंट थी। कमीशंस का हमेशा यही हाल होता है, हमने देखा है। तो कुछ चीजों की आपको लगता है अब आपकी गवर्नमेंट ये कमीशंस की बात से निकल जाना चाहिए? इसीलिए हमने आगे कमीशन बनाना जरूरी है, लेकिन वो ऐसे कमीशन हो जो उनकी जिम्मेदारी हो उसको पूरा करें। वो कमीशन ये ना हो कि मामले को खुला छोड़ दे, एम्बिगुअस छोड़ दे, कोई फैसला ना करें और साल कमीशन ही चलता रहे। वो कमीशन अपनी जिंदगी खुद बना लेता है, वो पूरे लोगों का करियर बन जाता है। ये जो हमारे नैब के चेयरमैन है, ये कोई 15-20 साल से मिसिंग पर्सन कमीशन के चेयरमैन है। ये लोगों को पता नहीं है, 2 नौकरियां रखे हुए थे, दोनों से तनख्वाह ले रहे थे, आज भी मिसिंग पर्सन कमीशन के चेयरमैन है। तो क्यों ऐसे लोग अपॉइंट होते हैं? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कमीशन बनते हैं हकायक छुपाने और मुजरिमों को बचाने के लिए। उनके चेयरमैन वही लोग लगाए जाते हैं
जो सुन सकें, जो इंडिपेंडेंट ना हों, जो हक पर फैसला ना कर सकें, जो हकायक को छुपा सकें, जो मुजरिमों को बचा सकें। ये बदकिस्मती है हमारी, बदकिस्मती है हमारी, लेकिन आई डोंट नो कि बहरहाल हमें उम्मीद है कि ये हुकूमत जो कमीशन बनाएगी वो हकायक भी सामने रखेंगे और वो काम नहीं करेंगे जो माजी में कमीशन तो हम उम्मीद रखेंगे इसमें से कोई नतीजा भी आएगा और इंसाफ भी होगा। हुकूमत एक डेट कमीशन भी बनाया था कि बहुत ज्यादा कर्ज हो गया मुल्क पे, हाँ, उसका कमीशन, और वो कमीशन आज तक रिपोर्ट सामने नहीं आई और मुल्क का कर्जा इस अरसे में डबल हो गया। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, पिछली हुकूमत नाअहल थी या करप्ट थी या दोनों थी? मैं किसी पर जिंदगी में इल्जाम नहीं लगाता, हकायक आपके सामने है। हाँ। हकायक आपके सामने क्या कहते हैं? या करप्ट थे या नाअहल थे या दोनों थे, नुकसान तो मुल्क का हुआ ना। मैं आपको ये बता सकता हूँ, करप्ट तरीन हुकूमत इमरान खान की हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऐसी ऐसी करप्शन थी जिसका कभी किसी ने सोचा नहीं था कि करप्शन इस तरह भी होती है। ऐसे ऐसे तरीके अपनाए गए, यानी पॉलिसी मेकिंग से करप्शन की गई। आपको नजर आ रहा है कि मुल्क में चीनी की सरप्लस नहीं है, 40% चीनी के मालिक कामीना की टेबल पे बैठे हैं, आप एक्सपोर्ट की इजाजत दे देते हैं, कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है, कीमत बढ़ रही है, आप कोई एक्शन नहीं लेते कीमत रोकने के लिए, आप अजाफी 1 मिलियन टन की इजाजत दे देते हैं, कीमत और बढ़ना शुरू हो जाती है, आप कोई करेक्शन नहीं करते। ये होती है करप्शन। अगर मैंने कोई रिश्वत ली हो तो मुझे पकड़े ना। ये तो आपको सामने नजर आ रहा है कि एक काबीना पूरी बैठी है, फिर काबीना में फैसला होता है कि जनाब ये फैसला करना है, इस फैसले की कोई डिटेल्स आपको नहीं बताई जाएंगी, ये बंद कागज है, प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रखा हुआ है, फैसला कर दे, हाँ जी ये कबूल है। ये भी इस काबीना में हुआ है। इसलिए आप अब यहां पर मैं किसी को करप्ट कहूं, नहीं, आप करप्ट ना कहें, मैं नहीं कहता ना, मैं नहीं कहता, हकायक बताते हैं कि ये करप्ट गवर्नमेंट, सिस्टमैटिक करप्शन आप कह रहे हैं उन्होंने की है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस गवर्नमेंट के पास जो आप लोगों की हुकूमत है, ले दे के कुछ नहीं बना तो 2-4 घड़ियों के ऊपर आ गए हैं, इससे ज्यादा कोई करप्शन नहीं। वो भी वो कहते हैं मैंने उसमें कोई इलीगल काम नहीं किया, रूल्स है, रूल्स कहते हैं मैंने रूल्स फॉलो किए। जिस हुकूमत ने काम ही ना कोई किया हो, मुझे इमरान खान एक डेवलपमेंट का काम बता दे, एक बता दे। करप्शन क्या होती है? करप्शन ये होती है कि गैस का सेक्टर था, 1 पैसे का सर्कुलर डेट नहीं था। करप्शन आज 1500 ये होती है कि 1500 अरब है पड़ा हुआ है, उसका जिम्मेदारी है किसी की? 1500 अरब वाजिबुल अदा है। पावर सेक्टर में 1050 का सर्कुलर डेट आज 2500 क्रॉस कर गया है। करप्शन, आपने नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ सके? आप 4 साल आप लगे रहे, आपको वजीर लगा रहा है, 5 साल की हुकूमत का 1 पैसे का आपको नहीं मिल सका। एक इल्जाम आप नहीं लगा सके हुकूमत में कमी रही हो, कोई उसने गलत फैसले किए हों। यहां तो फैसले ही हुए ही नहीं जिससे मुल्क आगे चल सकता। आज जिन मसाइल का आप शिकार हैं, और आप इमरान खान की नलायकी, करप्शन, जो भी उसे आप कहना चाहते हैं, मैं उसको नलायकी भी कहता हूँ, करप्शन भी नज़र आती है, नाअहली भी नज़र आती है, गफलत सबसे बड़ी नज़र आती है। मुल्क के मामला से गफलत सबसे बड़ी करप्शन ये है। वो मामलात आपको 10 साल भी आप उनको असर खत्म करने में लगेंगे। अनफॉर्चुनेटली नालायकी और गफलत की सजा कोई नहीं है पाकिस्तान के आईन में, लेकिन जो करप्शन की बात है, करप्शन की सजा दे ना। मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि पहले बेबुनियाद केसेस बनते रहे, अगर कोई बुनियाद है इन चीजों की तो क्यों नहीं फिर कभी तो इस मुल्क में लोग इंसाफ होता हुआ देखें। वो सारा जो नैरेटिव अपना सेल करे वो ये करे कि मैं तो करप्ट हूं ही नहीं, बाकी सारा पाकिस्तान, सारे सियासतदान इस मुल्क में जो सियासत कर रहे हैं सब करप्ट है। तो मैं करप्शन का मेयार मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। बड़ा आसान है। हाँ। अखराजात का जवाब दे दें, पैसा कहाँ से आता है आपके पास? नहीं तो जवाब कौन मांगेगा? आ गए ना आप लोग, मैं मांग लेता हूँ ना, मैं खुद दे देना। टॉक शो पे नहीं ना होगा सर, मैं कह रहा हूँ खुद दे देना। आपको लगता है कि कोई खुद स्टेप अप करता है? अगर आप सब इतने हम वो पारसा हैं, मेरा तो पारसाई का कोई दावा नहीं है, यकीन करें, ठीक है, उनका है। वो ये बता दें कि अपने घर के अखराजात कहाँ से पूरे करते हैं। मैं फिर सवाल करूंगी आपसे, सवाल पूछेगा कौन? किसी लीगल फोरम पे कोई सवाल बिल्कुल ये एफबीआर को पूछना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं सारे सियासतदानों से सवाल असासों का नहीं, सवाल ये होता है कि आप अखराजात कहां से पूरे करते हैं। इस मुल्क के 70% सियासतदान टैक्स पे नहीं करते, तो अखराजात कहां से पूरे करते हैं?
सवाल फिर चले और आप कहते सिर्फ हैं कि सिर्फ सियासतदान नहीं है, मैं सब पे जब जाऊंगा तो सबका यही हाल है। हाँ ऐसे ही है। इसलिए आज इस मुल्क की जैसे अशरफिया कहते हैं, उनका सवाल उनसे ये है और जवाब ये मांगना है कि ये बता दें, एहसासों को छोड़ दें एक तरफ, आप घर के खर्चात कहाँ से पूरे करते हैं, वो इनकम कहाँ से आती है? वो इनकम कहाँ से आती है? अच्छा एक हुआ इनकम कहाँ से आती है, एक्सपेंडिचर की आपने बात की, आपने अभी कुछ सिस्टमैटिक करप्शन की मिसालें दी। हो सकता है ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि आपके घर के बिजली के बिल हैं, आपके घर के खर्चात हैं, आपने गाड़ियां रखी हुई हैं, आपके नौकर हैं, आपके खर्चात हैं, घर के खर्चात हैं ना, वो कहाँ से पूरे? तो वो वर्ल्ड रिनाउंड क्रिकेटर है, वो कहते हैं जी मैंने काउंटी क्रिकेट खेली, मेरे पास बड़े पैसे, मेरे पास सब कुछ था, मैं तो इस मुल्क के दर्द के लिए वापस आया हूं। दिखा देना कहाँ था। आज आमदन आ रही है ना, कुछ आमदन आ रही होगी ना, हम भी कबूल करते हैं बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, ठीक है, बड़ी उनकी मेहरबानी है, इस मुल्क पे एहसान है उनके कि बड़ा अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं। लेकिन ये बता दें कि आज जो आज अखराजात कर रहे हैं, महल में आप रहते हैं, इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे लगाते हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन आपने रखी हुई है, मैं ये नहीं पूछता ये कहाँ से आई, उसको छोड़े एक तरफ, ये बता दें घर के खर्चात कहाँ से पूरे करते हैं? उनसे नहीं, सबसे। मुल्क का सदर बता दे, अपोजिशन लीडर बता दें, गवर्नमेंट के लीडर बता दें, कहाँ से पूरा करते हैं? चले एक तो ये बात होगी, तोशाखाना रेफरेंस क्यों नहीं फाइल हो रहा? एक चीज है ना जो बिल्कुल पता है एग्जैक्टली कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में कि ये हुआ है। मुझे तोशाखाना का नहीं पता, तोशाखाना में गिफ्ट्स आते हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर गिफ्ट मिले थे, तोशाखाना से खत आता है, आप ये पैसे जमा करा दें, आप वो पैसे जमा कराते हैं, वो आपको भेज देते हैं। ये जब से तोशाखाना बना है गिफ्ट आपको मिलता है, इस बात को याद रखें। ठीक है, वो मलकियत हुकूमत पाकिस्तान की होती है। हुकूमत पाकिस्तान का कानून है कि वो आपको कहते हैं इतने पैसे जमा करा दें, ये मलकियत आपकी हो जाएगी, वरना हम किसी और को दे देंगे। अगर आप तोशाखाना में जो गिफ्ट आए उसको रजिस्टर ही ना करें, फिर प्रॉब्लम पैदा होता है, फिर कानून तोड़ा जाता है। तो ये इसलिए जो कुछ करना है, मैं मुझे इल्म नहीं है कि तोशाखाना में क्या है, हकायक अवाम के सामने रख और उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन मैं हर सियासतदान से आज आपको सवाल करने की ज़रूरत ये है कि ज़रा अपने खराजात का हिसाब दे दें, अपनी आमदन बता दें कहाँ से आती है, क्या आप आमदन पे टैक्स देते हैं? इतना ये सवाल है, एक सिंपल सवाल है। अच्छा बिफोर आई मूव में थोड़ा सा आपसे इकोनॉमी पे भी दो तीन चीज़ें हैं जो पूछना चाहती हूँ बिफोर आई मूव ऑन। कुछ इमरान खान की गिरफ्तारियों की बातें भी कहीं ना कहीं से सर उठाती हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। आप हक में हैं कि मुल्क में सियासतदानों की गिरफ्तारियां होनी चाहिए? 15 किलो हीरोइन डालें, उसको गिरफ्तार कर लें। क्या करें? 15 किलो हीरोइन डालें। हमारे जो आज इंटीरियर है उनके साथ यही इमरान खान की हुकूमत में हुआ था। इमरान खान के वज़रा ने क्रेडिट लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, इमरान खान ने खुद जिक्र किया, असेंबली में आकर बोला। बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो हमने हीरोइन डाली है किसी पे? हाँ। मैंने 21 इन्वेस्टिगेशन का जवाब दिया, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या मैं कॉपरेट नहीं कर रहा था आपकी हर झूठ का? मैंने हर झूठ का जवाब नहीं दिया? क्या आपने मुझसे 70 दिन रिमांड में रखा, आपने मुझसे कोई सवाल पूछा 70 दिनों में? क्या आपने, मैं 8 महीने जेल में रहा, आपने उसको सवाल किस मकसद के लिए? शहबाज शरीफ क्यों 18 महीने जेल में रहा? आप उस पर केस बना नहीं सके, कभी आशियाना, कभी साफ पानी, कभी फलाना, कभी ढींगा, मतलब आप गिरफ्तार करके केस ढूंढते रहे हैं। हम भी ये काम कर सकते हैं कि मुश्किल नहीं है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमने किया, किसी के साथ हमने नहीं किया। खबरें सर उठाती है ना, हमने नहीं किया। आपको पता है वो केपी के खबरें सर वो उठाती है जो इन चीजों से डरते, हम नहीं डरते। इमरान खान खौफजदा है इस बात से, तो वो इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं पहले ही कह दूं तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। हिम्मत है तो दो ना गिरफ्तारी, या आओ जेल चलो ना। नॉट द फर्स्ट टाइम कि आपने कैद काटी हो, कोई फर्क था या सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए जब भी बंद किया जाता है यही होता है? हमने मार्शल्ला दौर में एक मार्शल्ला था मुल्क में, जेल काटी है। जो घटियापन इमरान खान का हमने देखा, हमने जिंदगी में नहीं देखा। घटियापन वो घटियापन वो खुद जानते हैं क्या घटियापन होता है। जब आप लोगों को भेजें कि देखेंगे ये क्या खा रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों को, ये होता है सियासी घटियापन। वहां इनकी पार्टी के लोग आते थे जेल में देखने की ये क्या खा रहे हैं, इनके पास बिस्तर है या नहीं है, ये कितने घंटे बंद रहते हैं, इनके बाथरूम है या नहीं है, ये चीज़ें देखने इनकी पार्टी के लोग आते थे। और वो आगे माफ़ी मांगते थे, वो कि हम क्या करें जी, हमें तो खान साहब से हुक्म आया है। इनके अपने हमारे जानने वाले हैं, हम सियासत करते रहे, आपस में तो वो कहते थे हम बहुत माजरत ख्वाह हैं, हमें भेजा गया है। ये होता है घटियापन, सियासी घटियापन। अच्छा। ये मुशर्रफ ने नहीं किया, मुशर्रफ ने और बड़े जुल्म किए।
लेकिन ये काम घटियापन उसने नहीं किया। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये फर्क है। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं मीडिया पर भी एक सवाल आपसे कर लूं कि सहाफ़ियों के साथ किसी भी सहाफ़ी के साथ किसी भी किस्म का कोई भी उसके साथ कोई भी इस तरह की एक्टिविटी, अब सारा आलम साहब वाला मामला था, मतीउल्लाह जान साहब वाला मामला था, आप लोगों ने हमारी कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट किया। अब वो ये कहते हैं कि अब इस दौर में भी वही कुछ हो रहा है, सिर्फ नाम बदल गए। अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है, नहीं होना सीधी चाहिए। बात है, नहीं होना चाहिए। तो फिर थोड़ा सा पार्टी में इसके बारे में बात करें ना। फिर आप जो बात करें उसमें ये आपका एक हक है। आप झूठ बोलना चाहिए भी आपका हक है, बदकिस्मती से आप तोहमत लगाना ये भी आपका हक है। हक है, वैसे हक है तोहमत लगाने का हक। आप जो मर्जी झूठ बोले, उसके कानून मौजूद है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन किसी को आपको उठाने का हक नहीं है, आपकी गैर कानूनी तौर पर हमसे बेजा में रखने का हक नहीं है। ये हकूक नहीं है, ये जमहूरियत होती है। तो अगर हो रहा है तो आप समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए? जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, सिर्फ साफी हर किसी के साथ भी, ये किसी को हक नहीं कि आप ये चीज़ें कर सकें। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ये दुनिया के हर मुल्क में होता रहा है, उन्होंने ख़त्म कर दिया, छोड़ दिए ये काम। हम बदकिस्मती से अभी तक लगे हुए इन कामों पे। अच्छा, थोड़ा सा मैं IMF की डील पर भी, क्योंकि आप मईशत पे भी बहुत नज़र रखते हैं, IMF की डील जो इमरान खान के दौर में हुई, उसको लेकर ये कहा गया कि बहुत सख्त शराइत मानकर आ गए, उसके बाद मानकर आए, उसके बाद आके इंप्लीमेंट भी नहीं किया, काम भी नहीं किया उनके ऊपर, जिसकी वजह से जाहिर है वो एक इशू रहा हमें दोबारा ये जो अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उससे पहले। अभी जो कुछ हम मानकर आए हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अभी भी हम बहुत डिस्परेट सिचुएशन में थे, कहीं उस जल्दबाजी में ऐसा तो कुछ नहीं मान लिया कि कल हम भी पूरा ना कर सकें? देखिए, जो बेसिक एग्रीमेंट है उससे आप आगे नहीं जाते। जब आप बेसिक एग्रीमेंट करते ही, IMF प्रोग्राम एतमाद की बात होती है। IMF आपसे पैसे नहीं मांग रहा होता, ठीक है। वो कहता है कि हम आपको पैसे देंगे, दुनिया भी हमारे कहने पे आपको पैसे देगी, आप अपने घर को दुरुस्त करें। जब आप ये फैसला करके आते हैं, एक एतमाद के तहत फैसला होता है, आप आकर अगले दिन उसकी मुकम्मल तौर पर उस वायदे को तोड़ दें, और सिर्फ तोड़ ना दें, अपने मुल्क के खिलाफ काम शुरू कर दें। आप पेट्रोल बांटना शुरू कर दें कीमतें खरीद से कम में, हाँ। तो फिर IMF भी ये कहेगा यार कि आप ठीक है, आप जाएं अपना काम करें। फिर आपके साथ वही होता है जो श्रीलंका के साथ हुआ। इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी के काम, एतमाद के काम होते हैं। दुनिया की मईशत एतमाद पे चलती है। जब इदारों का आप पे एतमाद उठ जाए, फिर दुनिया का एतमाद भी उठ जाता है। दुनिया इन्हीं इदारों पे करती है कि ये हमें इस मुल्क की हकीकत से आगाह रखेंगे। वरना हर जो लेंडर है, चाहे वो कोई मुल्क हो, कोई इदारा हो, वो खुद आके नहीं देखता कि पाकिस्तान के हालात क्या है। वो देखते हैं यार IMF क्या कहता है, क्योंकि वो वहां पर मौजूद है। तो जब वो देखें कि भाई IMF ही यहाँ से उठकर चला गया है, फिर श्रीलंका की हालत आपके सामने, एक मिसाल आपके सामने है। मिसाल सामने, आप समझते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला जो एक वो है क्रेडिबिलिटी बहाल करने में कामयाब अब हो गए हैं? जी क्योंकि कुछ दोस्त ममालिक से हमारी तवक्कुआत थी, आप समझते हैं कि जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख में इतना लंबा रिव्यू कभी नहीं हुआ। आई नो, हाँ। इसलिए ये रिव्यू लंबा हुआ कि एक हुकूमत थी, IMF हुकूमत पाकिस्तान से डील करता है, वो सियासी जमात से डील नहीं करता। वो आपकी कमिटमेंट और आपकी परफॉर्मेंस को देखता है। इमरान खान से कोई बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि 2 हफ्ते बाद आप एग्रीमेंट करके आए, आपने एग्रीमेंट तोड़ दिए। जो आपने बातें की आपने सारी नफ़ी कर दी। आप उनसे झूठ बोल के आ गए, यहाँ कर उल्टा काम शुरू कर दिया। उसके बाद वो अगली जो हुकूमत आएगी उस पर भी एतमाद नहीं करेंगे कि आप भी यही काम करेंगे। उस एतमाद को बहाल करना पड़ता है। उसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम ही अदा करते हैं। ठीक है, तो आज हम काम कर रहे हैं इस्तेहकाम देने के लिए। तो इंशाल्लाह वो अब हो गया है, उससे आगे चलना पड़ेगा। जो अभी तक और चंद महीने आपको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, उसकी बोझ अवाम पर पड़ेगा, लेकिन इसी से मुस्तकबिल बेहतर, उसका बोझ अवाम पर पड़ेगा, उसका बोझ आपकी सियासी जमात पर भी पड़ रहा है। पॉलिटिकल कॉस्ट तो उसकी होती है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, एक मुल्क का मुफाद होता है, एक सियासी मुफाद होता है। इमरान खान ने सियासी मुफाद हासिल करने के लिए मुल्क के मुफाद को दाव पर लगा दिया। हम ये नहीं कर सकते। हमने अपना सियासी मुफाद को दाव पर लगा दिया मुल्क के मुफाद के लिए। इन मुश्किल फैसलों के साथ सियासी मुल्क की मफाद को सामने रखते हुए जब दोबारा अवाम के पास जाएंगे, आप समझते हैं कि अवाम में फिर मकबूलियत ले सकेंगे? जी बिल्कुल, हम ही समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ये शऊर रखते हैं, तो समझते हैं कि किसने क्या मुल्क के साथ किया है। और फिर कोई बात नहीं है, हमें मुल्क का मुफाद हमें कबूल है। एक इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं है। इलेक्शन में अवाम ने फैसला करना होता है सियासी जमातों को देख कर। जो वो फैसला करे सर आंखों पर होना चाहिए।
गलत फैसला करेंगे उसको भुगतेंगे, अगले दफा बेहतर फैसला कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, वो तो जाहिर है ये सियासी, यही जमहूरियत अच्छा, इंटरनेशनली अभी जो कुछ ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, ख्याल यही किया जा रहा है कि शायद मजीद कीमत में कमी आएगी पेट्रोलियम मसनूआत की। कीपिंग इन व्यू द IMF एग्रीमेंट, आप समझते हैं कि उसको मजीद आप लोग पास ऑन कर सकेंगे या मुश्किल होगा? सारा पास ऑन होगा। पेट्रोलियम की मसनूआत जो हैं बहुत गैर मामूली हालात हैं। आज तक पेट्रोलियम की सनत की तारीख में ऐसे हालात नहीं हुए। पहले बहुत सिंपल था, ब्रेंट एक इंडेक्स होता है या WTI, 3-4 इंडेक्सेस हैं, उसके हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत आती हैं। आज वो सारा डाइवर्ज कर गया है, ठीक है, उसके अंदर मार्जिन इतने बढ़ गए हैं कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। तो इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये सिचुएशन है। और पाकिस्तान भी उससे बाहर नहीं, हम भी इंपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया की तरह। तो जो दुनिया में प्राइसेस होंगी वही यहाँ पर होंगी। हमने सेल्स टैक्स ज़ीरो कर दिया है, आज हुकूमत कोई सेल्स टैक्स नहीं कमाती। पेट्रोलियम लेवी आप लगाते हैं वो इस वक्त 10 रुपये के करीब है, पेट्रोल पे 5 रुपये है, डीजल पे। दुनिया में जो ममालिक हैं वो तकरीबन 40% तक 45% तक अपनी तमाम जो इनकम है पेट्रोलियम से हासिल करते हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त वो मेरा ख्याल 10वां हिस्सा भी पेट्रोलियम से हासिल नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, हमें वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद 1-2 इशूज़ थे जिन पे आपसे ज़रूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया आज आप प्रोग्राम में तशरीफ लाया, आपने वक्त दिया और आज के इंपॉर्टेंट दिन पे आपके हल्के में इलेक्शन भी है। बहुत शुक्रिया आपका व्यूअर्स, आपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब से खुसूसी इंटरव्यू सुना। प्रोग्राम शाहराए दस्तूर से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।